आज महाराज बोले बेटी, जो दूसरों का भला सोचता है परमात्मा उसका ही भला करता है। तुम्हारी बहन के भी एक पुत्र होगा और एक पुत्र तुम्हारे भी होगा। समय व्यतीतता गया कि महाराज एक सुरुचि रानी ने पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा महाराज उत्तम। आगे समय व्यतीतता गया कि एक पुत्र सुनीति रानी के हुआ, नाम रखा ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी थोड़े बड़े हुए तो एक दिन बालकों के साथ खेलने के लिए गए। बालक खेलते खेलते एक कसम खाने लगते हैं, तुम्हारा सब अपने अपने पिता की कसम खाएं। तुम्हारा ध्रुव जी भी बोले पिता की कसम। कुछ बालक बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा पिता है कौन। अब ध्रुव जी शांत होगा, महाराज जब नाम पता हो तो बताएं। मैया के पास आए, मैया मैया मेरे पिता का नाम क्या है। मैया ने बहुत घुमाया फिराया, जब नहीं माने तो बोले तुम्हारे पिता यहाँ के ना जो राजा हैं वो तुम्हारे पिता हैं। बोले मैया पर हम लोग यहाँ क्यों रहते हैं। बोले यहाँ पर संतों की सेवा करते हैं, हम लोग भजन करते हैं भगवान का, इसलिए यहाँ रहते हैं। भगवान ऐसी बात सुनी, ध्रुव जी महाराज गए। ध्रुव जी महाराज जैसे ही गए तुरंत बोल पड़े महाराज। बालक बोले पिता का नाम पता करके आए हो। बोले हाँ। बोले क्या नाम है। बोले राजा उत्तानपाद जो यहाँ के राजा है ना वो मेरे पिता है। बोले अच्छा झूठ बोलते हो, यहाँ के राजा तुम्हारे पिता हैं तो तुम जंगल में क्यों रहते हो। बोले नहीं भरोसा है तो चलो। लिवाया, राजमहल में पहुंचे और जैसे ही ध्रुव जी को देखा राजा उत्तानपाद ने बुलाया और जैसे गोदे बैठाया तो महाराज सुरुचि मैया आई, हाथ को पकड़ा और नीचे पटक दिया। अस कहीं बाएं पकड़ी ध्रुव केरी, महलन बाहर दीन खदेरी। नीचे पटका, बोले जा पहले तपस्या कर, और जब तपस्या करने के बाद जब भगवान तुझे मिल जाएंगे तो भगवान से कहना कि मेरे प्राण निकाल के सुरुचि मैया की कोख से में डाल दे, और जब मेरी कोख से तेरा जन्म होगा तब जाकर तू इस गद्दी का अधिकारी बनेगा। इतना कहा महाराज छोटे से ध्रुव जी महाराज दौड़े, मैया मैया। मैया बोली बेटा क्या बात है, किसने मारा है। काहे मारो सो कहिए लला, का अपराध भयो सोते तो से। बेटा क्या अपराध हुआ है तुझसे, हमें बताओ। बोले मैया कोई अपराध नहीं हुआ, मैं तो अपने पिता की गोदी बैठने के लिए गया था और पिता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुरुचि मैया ने मेरी बाहें को पकड़ा और नीचे पटक दिया। लेकिन दुख इस बात का नहीं हुआ कि मैया ने पटक दिया, दुख इस बात का हुआ कि पिता ने महाराज कुछ नहीं कहा, पिता ने कुछ नहीं कहा महाराज। कि कहे ध्रुव पिता गोद मोहिलीना, रानी छीन डारे मोहिलीना। भैया पिता ने कुछ नहीं कहा इसलिए मुझे बड़ा बुरा लगा। भैया बोली पुत्र, अरे बोले मैया एक काम कर। बोले क्या। बोले मेरे प्राण निकाल के सुरुचि माँ की कोख में डाल दे, और सुरुचि मैया ने कहा है कि मेरी कोख से तेरा जन्म होगा तो इस गद्दी का अधिकारी बनेगा। आज मैया की आंखों में आंसू बहने लगे, पुत्र तुम चिंता मत करो। अरे संसार के पिता की गोदी को क्या प्राप्त करना, यदि करना ही है तो परम पिता की गोदी को प्राप्त करो। इस संसार का पिता
तो तुम्हारे साथ धोखा कर सकता है, लेकिन परमपिता कभी धोखा नहीं कर सकता है। कि ध्यान धरो जगदीश को, बेटा संशय त्याग, सोए रहे हैं कर्म जो, पुत्र उठेंगे जाग। पहले बेटा तू तपस्या कर, और तपस्या करने से जो तेरे कर्म सो रहे हैं वो जाग जाएंगे। क्यों? तपोबल रचे प्रपंच विधाता, 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 तपोबल विष्णु, तपोबल विष्णु सकल जग त्राता, बल विष्णु सकल जग दाता, तपोबल विष्णु सकल जग। और तब से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तब से पूरे जगत की सहायता करते हैं विष्णु भगवान। और तपोबल शंभु करे संहारा, तपोबल शंभु करे संघाता, तपोबल सोहु करे संहारा, तपोबल शंभु करे संहारा, तपोबल शंभु करे संघारा, तपोबल शेष धरई महिधारा, तपोबल। बोले पुत्र तप करना, और तप करने से अच्छे अच्छों का भाग्य उदय हो जाता है, इसलिए तप करो। यह विधि मातो दीन जब ज्ञाना, सुनी ध्रुव के अतिशय मन माना। जैसा मैया ने इतना ज्ञान दिया, पूरब का कछु सुकृति जागा, ध्रुव के भयो विमल बैरागा। ध्रुव जी सोचने लगे, मैया प्रणाम किया मैया को, मैया हम जा रहे हैं अब वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए। मैया तुरंत बोली बेटा अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, इसके बाद तुम चले जाना। जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, बड़े बड़े प्रेत रहते हैं, तुमको खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले मैया तू कैसी बात करने लगी? बोले क्यों? सुनी ध्रुव कहे माता तुरत, गयो ज्ञान का तोर, और अब ते हमसे कहो, हरि रक्षक सब ठोर। भैया अभी हाल आपने हमसे कहा कि जिसका परमात्मा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अभी हाल तू कहने लगी कि जंगल में बड़े बड़े राक्षस खा जाएंगे, जानवर खा जाएंगे। भैया तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया?
अभी आपने कहा था मैया कि गर्भ माहे रक्षा करी, जहां ही तू नहीं कोई, और अब का पर किन पाल है, विपिन गयो मह सोए। मैया अभी तो तूने कहा था कि परमात्मा गर्भ में जब कोई हेतु नहीं होता है, जब परमात्मा रक्षा करता है, तो अब तेरा ज्ञान कहां चला गया? महाराज मैया ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी महाराज बोले मैया मैं तो जाऊंगा। मैया सो गई, वो जैसी मैया सोई, एक टब मंगा लो, उसमें डालते जाएं। टिप्पणी जी को वाय सो संग दिज्जो ना ते राजे को सुबह के महाराज टिप्पण ले गए हम। अपने सामान्य की सुरक्षा स्वयं करें महाराज, महाराज की कोनो गारंटी नहीं है। रात्रि के समय जैसी मैया सोई, और जैसी मैया सोई कि महाराज ध्रुव जी महाराज उठे और चल दिए। जैसे ध्रुव जी महाराज चले, सुबह मैया उठी, मैया ने देखा यहां तो कोई नहीं है। राजा के पास खबर भिजवाई, राजन तुम्हारा पुत्र घर छोड़कर चला गया। राजा ने मंत्रियों को भेजा, बोले जाओ कह दो कि तुमको 5 गांव दे दिए जाएंगे। ध्रुव जी महाराज मन में सोच रहे, बाप प्रभु कैसी लीला तुम्हारी, अरे आपके लिए केवल पाने के लिए थोड़ी सी चले कि 5 गांव मिलने लगे। महाराज पाने के बाद क्या नहीं मिलेगा, 5 गांव पे लौटा दे